जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस रामायण और प्रभु श्री राम वनवास यात्रा में श्रृंगेरपुर धाम से गंगा नदी को पार करके अब मैं पहुंच गया हूं प्रयागराज में। प्रयागराज जो है ये हमारे भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है और प्रयागराज को हमारे भारत के जो 7 प्रमुख तीर्थ स्थान है, जिसे सतपुरी कहते हैं, उनका राजा कहा जाता है। यानी ये 7 पुरियों के राजा हैं। प्रभु श्री राम जी वनवास के लिए जब अयोध्या से चले थे तो तामसा नदी को पार करके श्रृंगेरपुर धाम पहुंचे थे और श्रृंगेरपुर धाम से ही केवट ने प्रभु श्री राम जी की नैया को पार कराकर यहाँ प्रयाग में ले आए थे। और यहाँ गंगा नदी के किनारे प्रभु श्री राम जी ऋषि भरद्वाज जी से मिलने आए थे। ऋषि भरद्वाज जी जो थे वो त्रेता युग के एक महान ऋषि थे। वो आयुर्वेद और यंत्र शास्त्र के सबसे बड़े महर्षि हुआ करते थे। आज जो हम आकाश में विमान उड़ते देखते हैं, उसकी जो खोज थी, उसका जो आविष्कार था, पहली बार महर्षि भरद्वाज जी ने ही किया था। और उसके साथ साथ विश्व का उस समय का त्रेता युग में जो सबसे बड़ा आयुर्वेद का विश्वविद्यालय था, वो महर्षि भारद्वाज ने ही बनाया था। महर्षि भारद्वाज जी जो थे वो प्रयाग के प्रथम वासी थे। उन्होंने ही प्रयाग को बसाया था और यही प्रयाग में गंगा नदी के किनारे उनका आश्रम था। तो वनवास के समय प्रभु श्री राम अयोध्या से चलकर सबसे पहले महर्षि भारद्वाज जी से ही मिलने आए थे और मैं इस वक्त भारद्वाज आश्रम में ही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारद्वाज आश्रम के दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ पर भारद्वाज आश्रम के पास में पार्क है और भी कई सारे जगह है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं प्रयागराज शहर के बीचों बीच बालसर चौराहे पे हूँ। बालसर चौराहा जो है ये भारद्वाज ऋषि आश्रम के बिल्कुल पास में एक बड़ा चौराहा है और ये जो चौराहा है ये पूरे प्रयाग का सबसे बड़ा चौराहा है। मैं आपको चौराहा दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पे ये चौराहा है, इसे बालसर चौराहा कहते हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है। यहीं पे आप जाएंगे थोड़ा आगे पे तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है और यहाँ पे आनंद भवन है। तो आपको भारद्वाज आश्रम जाने के लिए यही बालसर चौराहा पर आना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि जो गंगा जी थी उनका बहाव था जो यहाँ तक था, पहले वो यहाँ बालसर तक गंगा जी बहती थी और प्रभु श्री राम जब श्रृंगेरपुर धाम से निकले थे तो वो यहाँ तक भारद्वाज ऋषि के आश्रम तक नाव से पार करके आए थे। अब गंगा जी यहाँ से काफ़ी दूर चली गई हैं और ये पूरा एक शहर में डेवलप हो चुका है। तो जो ऋषि भारद्वाज आश्रम है वो यहाँ का जो प्रयागराज शहर का एक प्रमुख स्थान है और इस जो एरिया को, ये बालसर चौराहा के पास पूरे मोहल्ले को भारद्वाज आश्रम ही कहा जाता है। क्या नाम है? अतुल कुमार फ्रॉम मिर्ज़ापुर। अच्छा, मिर्ज़ापुर से। संदीप यादव। कहाँ से? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। तुम? आलोक यादव फ्रॉम मिर्ज़ापुर। आयुष्मान यादव फ्रॉम गाजीपुर। अच्छा, तो आप लोग यहीं पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी छात्र में। और क्या छुट्टी है क्या? कॉलेज पेपर चालू हो गया है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ आश्रम के पास में एक बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है और अभी मैं इसी भारद्वाज पार्क में हूँ। यहाँ पार्क में आने का 10 रुपये एंट्री है और जब आप 10 रुपया देकर अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रीनरी गार्डन्स और फ्लावर्स दिखेंगे। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए प्लेइंग एरिया बनाया गया है, बैठने के लिए काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है और यहाँ पर शाम के वक्त काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स वगैरह भी होती है। और यहाँ के दीवारों पर जो महर्षि भारद्वाज थे उनके जो द्वारा किए गए जो काम थे उन्हें चित्र के द्वारा और मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है। तो काफ़ी अच्छा ये एक पार्क प्रयागराज के शहर के बीचों बीच में है, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स और जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ये पार्क और स्टैचू से थोड़ा आगे चल के आएंगे तो ये देखिए, ये सामने जो है ये प्रवेश द्वार है अंदर जाने का और जो सारे मुख्य मंदिर है इसके अंदर ही है। और यहाँ पर प्रयाग में 12 माधव हैं। तो एक जो है यहाँ पे वेणी माधव का जो मंदिर है वो बिल्कुल जो ये आश्रम का जो गेट है वो गेट के पास में ही है। तो चलते हैं हम अंदर और आश्रम में आपको अंदर से दिखाता हूँ। और गेट के अंदर ये मंदिर से दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे किताबें और फोटो फ्रेम्स की दुकान में, ये यहाँ पे काली माता का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन काली माता मंदिर। और यहाँ से फिर ये जो रास्ता है ये सीधा आगे आश्रम में जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। ये एक पहले पूरा एक विश्वविद्यालय था, अभी यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर, अब तो पूरा ये विकसित मोहल्ला हो गया है। तो
दोस्तों अभी मैं यहाँ श्री भारद्वाज मुनि आश्रम में सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ के जो प्रसिद्ध कालीबाड़ी माता मंदिर में। ये जो कालीबाड़ी माता मंदिर है ये यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। सिर्फ यहाँ आश्रम के नहीं पूरे प्रयाग के ये सबसे पुराने मंदिरों में से है। और अभी मेरे साथ में है यहाँ के जो मेन पुजारी हैं, उनके सुपुत्र हैं, इनका नाम है अमिताभ भट्टाचार्य। अभी पुजारी जी यहाँ पे है नहीं, और इनकी जो पीढ़ियाँ हैं, जो ये कई पीढ़ियों से ये इस मंदिर की देखभाल करते आ रहे हैं, और यहाँ की जो पूजा और जो यहाँ की सारी जो विधि होती है वो यही देखते हैं। अभी इनके पिताजी हैं, कुछ वर्षों के बाद ये भी यहाँ की देखभाल करेंगे। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर जब आप आएंगे दर्शन करने के लिए, तो यहाँ की जो प्रमुख देवी हैं वो काली माता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काली माता है। ये जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी माता मंदिर है वो उनका ही एक स्वरूप यहाँ पे भी है प्रयाग में, और इनके पास में ही यहाँ पे दुर्गा जी हैं, और इसके आगे यहाँ पर भैरव जी के मंदिर है। भैरव जी के पास में यहाँ पे माँ शीतला है। जब आप यहाँ पर श्री भारद्वाज मुनि आश्रम में आएंगे तो सबसे पहले आपको काली माँ के दर्शन होंगे, और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और मैं आपको जो मुख्य आश्रम है वो दिखाता हूँ, और यहाँ के जो और मंदिर है वो दिखाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों श्री महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम में जो दूसरा प्रमुख मंदिर है वो श्री ठाकुर द्वारा मंदिर, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है, और ये भी यहाँ का प्राचीन मंदिर है। पहले कालीबाड़ी मंदिर, और कालीबाड़ी मंदिर से जैसे आप आगे आएंगे तो आपको ये कृष्ण मंदिर श्री ठाकुर द्वारा मंदिर मिलेगा। और मैं आपको ये मूर्ति दिखा देता हूँ। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और ये जो आप मंदिर देखेंगे काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये, इसे काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं सामने यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर शिवलिंग भी है, और यहाँ शिवलिंग के पास आप देखेंगे तो यहाँ सप्त ऋषियों की जो मूर्ति स्थापित की गई है। महर्षि भरद्वाज जी जो थे वो सप्त ऋषियों में से थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भरद्वाज, श्री विश्वामित्र जी, श्री गौतम जी, श्री जमदाग्नि जी और वशिष्ठ जी। तो इनकी मूर्तियाँ यहाँ पर इस मंदिर में काफ़ी खूबसूरती से स्थापित की गई है, और ये मंदिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप ये जो मंदिर देखेंगे बहुत अच्छा मंदिर है ये, यहाँ पे महर्षि भरद्वाज आश्रम में। और ये हनुमान जी से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी मंदिर है, और यहाँ से भी आप आगे चलते रहेंगे। यहाँ ऋषि भारद्वाज जी का जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ पे। तो दोस्तों ये है महर्षि भरद्वाज मुनि का जो प्रमुख मंदिर है वो ये मंदिर है। यहाँ पर कई सारे मंदिर है, जैसे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी का मंदिर है, यहाँ पर अत्रि जी का मंदिर है। वो जो है वो कुटिया थी जहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता रुके थे। अभी वहाँ पे मंदिर बन गया है, लेकिन पहले वहाँ पे कुटिया थी, वो भी अंडरग्राउंड में है, वहाँ पे भी नीचे जाना पड़ता है। यहाँ नीचे भी मंदिर है, यहाँ पे भी ये मंदिर है, आप देखेंगे तो कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर। आप जब पीछे देखेंगे तो पीछे भी बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कई सारे मंदिरों का बनाया गया है, पीछे भी मंदिर है यहाँ पे। ये जो जगह है इसका अभी जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत भव्य कॉरिडोर बन रहा है, काफ़ी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई क्योंकि यहाँ पे पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद ये जो जगह है ये काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक कॉरिडोर बनेगा। ये जो अभी यहाँ पर जितने भी पुराने प्राचीन मंदिर हैं ये सारे अब बिल्कुल एकदम नए बनकर तैयार होंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो पुराने मंदिर है, मूर्तियों को वैसे जो यहाँ पे शिवलिंग है उसको वैसे ही रखा गया है, लेकिन ये पूरे जो मंदिर का अभी रिनोवेशन हो रहा है। पूरा ये जो मंदिर है अब नया बन रहा है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये आगे तक पूरा, वहाँ तक पूरा जो गेट था वहाँ तक पूरा एक कॉरिडोर बन के अभी कुछ जल्दी तैयार होने वाला है। तो जब ये पूरा कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा तो फिर एक बार मैं फिर यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, और आप लोगों को जो भरद्वाज मुनि आश्रम के जो कॉरिडोर के जो नया जो बन के तैयार हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों जो मुख्य आश्रम है उसमें एक गुफा है, और मैं अभी इस गुफे के अंदर हूँ। थोड़ा आपको नीचे आना पड़ता है, और जब आप गुफे के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऋण मोचन, पाप मोचन भगवान के मूर्ति हैं, और यहाँ पे संकटा माँ की मूर्ति है। और यहाँ पे जो है जैसे पंडित जी ने अभी हमें बताया कि यहाँ पे जो है ये ऋषि भरद्वाज मुनि के जो गुरु थे याज्ञवल्क्य मुनि, उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। और ये यहाँ पे गुफा है, आपको गुफा दिखा देता हूँ। तो ये आपको भरद्वाज मुनि आश्रम में आपको ये गुफा भी मिलेगा, आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं।
दोस्तों महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम के दर्शन करके अभी मैं आश्रम के बाहर आ गया हूँ और जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आश्रम के बिल्कुल ऑपोजिट में ही जस्ट इसके पास में ही बाहर यहाँ पर एक ऐतिहासिक मकान आनंद भवन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निजी घर हुआ करता था। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, आपको यहाँ पे आया हूँ तो मैं आपको आनंद भवन भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ पर आप थोड़ा आगे और इस तरफ जाएंगे, वहाँ पर वो गार्डन है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे, वो भी यहीं भारद्वाज आश्रम के पास में ही है। तो ये 3-4 जगह है जो आप यहाँ पर से देख सकते हैं और यहाँ आना बहुत आसान है। आप स्टेशन से 20 रुपये में ई रिक्शा जो होती है ऑटो रिक्शा देकर आप आसानी से यहाँ पर इस जगह पे पहुँच सकते हैं। भारद्वाज आश्रम के बाद अभी मैं पहुंचा हूं यहाँ पर जस्ट भारद्वाज आश्रम के ऑपोजिट में ही आनंद भवन है। आनंद भवन जो है ये एक ऐतिहासिक बंगलो है। इस बंगलो का निर्माण जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने कराया था। और यहाँ पर आगे आनंद भवन है और आनंद भवन से जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर स्वराज भवन है। ये जो स्वराज भवन है ये हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्म स्थान है। इसी घर में उनका जन्म हुआ था और उनके जीवन की बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं यही स्वराज भवन से जुड़ी हुई है जो यहाँ इलाहाबाद में है। यहाँ अंदर आने के लिए यहाँ आनंद भवन और स्वराज भवन और यहाँ पे एक नेहरू प्लैनेटेरियम भी है और भी यहाँ पर कई सारे भवन है। इसको देखने के लिए आपको 30 रुपये का एक टिकट मिलता है और एक 100 रुपये का टिकट मिलता है। तो 30 रुपये का टिकट लेके आप कुछ एरिया में जा सकते हैं और 100 रुपये का टिकट लेके आप जो पूरा ये यहाँ इसके अंदर आनंद भवन में जितने भी यहाँ पे म्यूजियम, संग्रहालय, लाइब्रेरीज हैं, जितने भी यहाँ पर जो बंगलोज हैं, आप उन सभी जगहों पर जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इसको बनाया गया है। यहाँ पे चारों तरफ पार्क है, बहुत बड़े एरिया में ये है। इस जगह के बारे में, आनंद भवन के बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जो ये यात्रा है ये रामायण यात्रा और प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा है। इसलिए आज का जो ये वीडियो था ये महर्षि भरद्वाज आश्रम का था और ये आश्रम के पास में ही है। इसलिए मैं आपको आनंद भवन की भी थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है वो भी यहाँ पर पास में ही है। अभी हम यूट्यूब पे हैं, हमें प्रयाग में आने का बहुत मौका मिलेगा। हम कई बार प्रयाग में आएंगे, तब उस समय मैं आपको आनंद भवन और प्रयाग के और भी जो जगह है उनकी सारी मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। आज मैंने बस आपको बता दिया कि आप अगर भारद्वाज आश्रम के लिए आएंगे तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों प्रभु श्री राम जी भारद्वाज आश्रम महर्षि भरद्वाज जी से मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पर से त्रिवेणी संगम के पास में से यमुना नदी को पार करके वो त्रिवेणी संगम गए थे और ये जो प्रयागराज है ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको प्रयागराज की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि अगर आप प्रयागराज आएंगे तो आप यहाँ पर कौन कौन से तीर्थ स्थानों पर जा सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी ही प्रयागराज तीर्थ के संपूर्ण यात्रा की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड डे, जय श्री राम।